साथियों नमस्कार और स्वागत एक बार पुनः आपका। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में खो जाए, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो साथियों आज के एक सिंपल से फॉर्मूले में हम लोग ये जानेंगे कि इस जो हमारे एरिया में है, हमारे खेत में 1 हेक्टेयर में या फिर 1 बीघा में पौधों की संख्या कितनी आएगी। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है और सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे आप में से अधिकतर साथी इसे अपनाते भी होंगे, फिर भी एक बार मैंने सोचा, कई बार मुझे भी ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। यदि एक वीडियो के रूप में ये हमारे पास में उपलब्ध रहेगा तो एक एग्जैक्ट फिगर निकालने में हमें काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर। तो यदि 8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी है और 8 मीटर ही लाइन से लाइन यानी पंक्ति की दूरी है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितने पौधे 1 हेक्टेयर में आएंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला है 1 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय जो हम लाइन से लाइन की दूरी रख रहे हैं, जो हम पौधों से पौधों की दूरी रख रहे हैं। तो यहाँ हमने 8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी है और 8 मीटर ही लाइन से लाइन अर्थात पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी है। तो हम देखते हैं कि 10,000 को जब हम लोग 8 × 8 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है 156.25 अर्थात 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या जो है वो 156 पौधे आएंगे। यदि इसी उदाहरण को एक अन्य तरीके से देखें, मान लीजिए हमने वहाँ 8 मीटर लिया है। यदि हम चाहते हैं कि पौधे से पौधों की दूरी 10 मीटर रखी जाए और लाइन से लाइन की दूरी भी 10 मीटर रखी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कितने पौधे आएंगे उसका भी सीधा सा फॉर्मूला है। आप 10,000 को डिवाइडेड बाय 10 × 10 करेंगे तो बराबर 100 पौधे आपके 1 हेक्टेयर में लगेंगे। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण हम देखें तो मान लीजिए पौधे से पौधे की दूरी तो हम 8 मीटर रखना चाह रहे हैं, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी हम 10 मीटर रखना चाह रहे हैं ताकि बीच में हमारी जो भी इंटरनल क्रॉप्स वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह निकालने में आपको दिक्कत ना हो। उस तरीके से भी आप करना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए पौधों की संख्या 10,000 जो हमारा 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर का एरिया है उसको डिवाइडेड बाय 8 × 10, तो ये जो पौधों की संख्या निकल के आएगी ये 125 पौधे होंगे। अर्थात 1 हेक्टेयर में 125 पौधे, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर रखी गई है। अब इसी को एक अन्य उदाहरण से यदि हम लोग देखें, सामान्यतः जो ज़्यादातर लैंग्वेज या ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल में चलन में है वो 1 बीघा का एरिया पकड़ा जाता है। अब जैसे यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1 बीघा जो होता है स्क्वायर फुट यानी वर्ग फुट तक, तो 1 बीघा में 27,225 स्क्वायर फुट होता है। स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट। वहीं जो ये तो होता है पक्का बीघा, और वहीं एक कच्चा बीघा का जो एरिया माना गया है वो है 17,424 अर्थात ऊपर वाला तो है 165 × 165 स्क्वायर फीट और ये है 132 × 132 स्क्वायर फीट। तो अब यदि हमें यहाँ पे पौधों की संख्या निकालनी है, जो हमारा पक्का बीघा है राजस्थान के हिसाब से, यदि उसका एरिया जो हमने देखा था 27,225 स्क्वायर फुट यानी वर्ग फुट होता है। यदि हम पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट रख रहे हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट रख रहे हैं, तो जब 27,225 डिवाइडेड बाय 15 × 15, तो ये पौधों की संख्या निकल कर आएगी 121 पौधे 1 बीघा में। यदि इसको आप 165 × 165 जो हमने माना है उस तरीके से भी करके देखें तो 165 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आप 11 पौधे एक लाइन में। इसी तरीके से जब 165 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 11 लाइन आएगी। तो 11 पौधे × 11 लाइन में तो भी 121 आपके 1 बीघा में पौधों की संख्या बैठती है। यदि हम इसे कच्चे बीघा के उदाहरण से देखें तो जैसा कि हमने देखा 17,424 स्क्वायर फुट का एरिया हमने माना अर्थात 132 × 132। तो जब 17,424 पौधे से पौधे की दूरी वही 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी वही 15 फीट, तो यहाँ आपको जो पौधों की संख्या निकल के आएगी
17,424 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 अर्थात 77.44 77.44 अर्थात 1 बीघा में लगभग 77 पौधे यानी 77 पौधे जो आपका कच्चा बीघा होता है उसमें बैठेंगे। ये मैं राजस्थान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप अपने वहाँ के 1 बीघा के एरिया के हिसाब से इस कैलकुलेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। मिलते हैं फिर किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं आभार। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।